जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम यूके इमिग्रेशन लॉज विद जाहिद चौधरी। ये प्रोग्राम हर थर्सडे को यूके के मुकामी वक्त 6 बजे आप लोगों की खिदमत में पेश किया जाता है। इस प्रोग्राम के फॉर्मेट से आप बखूबी वाकिफ हो चुके होंगे। ये एक ब्रीफ फॉर्मेट का प्रोग्राम है जो कि मैं आप लोगों की सवालात की रोशनी में तरतीब देता हूँ। कोशिश ये होती है कि आप लोगों की खिदमत, आप लोगों की सेवा की जाए। मेरे वो तमाम दोस्त बातें अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। यूके में आना, यूके में आके काम करना, यहाँ पे सेटल होना, ये बहुत सारे लोगों की ड्रीम है कि जी वो बस इन माय प्रैक्टिस ऐसा कि जी बहुत सारी इंक्वायरीज रोज आ रही होती हैं, हम कैसे आ सकते हैं यहाँ पे, क्या जो है वो तरीकाकार है। और इसमें इस हवाले से कई लोग जो है वो फिर गलत हाथों में चले जाते हैं और वहां पे फिर अपना पैसा, अपना जो एनर्जीज हैं वो जाया करते हैं। और सिर्फ ये है कि आप लोगों तक करेक्ट इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए ये मैंने प्रोग्राम जो है वो शुरू किया हुआ है। तो आज का जो प्रोग्राम है जो उन्हीं लोगों के लिए है जो उनकी जिनकी ड्रीम होती है कि जी हमने यूके जाना है। देखिए, जब हम ड्रीम कोई देखते हैं, ख्वाब देखते हैं बड़े बड़े, तो उन ख्वाबों को की ताबीर के लिए हमें मेहनत भी बहुत करनी पड़ती है। ठीक है जी। क्योंकि टॉप इज ऑलवेज वैकेंट। अगर आप बड़ी जबरदस्त मेहनत करते हैं तो ऐसी सूरत हाल में क्या होगा कि आप डेफिनेटली अपना जो गोल है वो उसको अचीव करेंगे। आज जो टॉपिक है मेरा वो है ग्लोबल टैलेंट वीजा यूके। इसके बारे में क्योंकि कुछ इंक्वायरीज आई थी तो मैंने सोचा चले इसके बारे में मैं आप लोगों से आज गुफ्तगू कर लेता हूं कि आपको बता देता हूं कि ये ग्लोबल टैलेंट वीजा क्या है। ठीक है। ये एक टेक्निकल और कॉम्प्लेक्स सॉर्ट ऑफ वीजा है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं। आज का प्रोग्राम क्योंकि ब्रीफ फॉर्मेट का है और उसके बहुत सारे सेगमेंट हैं। आज मैं सिर्फ ब्रीफली आपको बताऊंगा कि ग्लोबल टैलेंट वीजा जो है वो क्या है। मेन मेन चीजें जो है वो आपको मैं बताऊंगा। और फिर आने वाले जो मेरे प्रोग्राम्स होंगे उनमें फिर कोशिश करूंगा कि स्टेप बाय स्टेप चीजें जो हैं वो लेके हर जो कैटेगरी है, डिफरेंट जो कैटेगरी है, वो मैं आप लोगों को फुल्ली एक्सप्लेन कर सकूं कि वो क्या है। ठीक है। आज जो है वो ग्लोबल टैलेंट वीजा, उसकी जो मेन मेन चीजें हैं वो मैं आप लोगों के सामने रखता हूं। लेकिन फिर भी अगर आने वाले प्रोग्राम से पहले आपके जहन में कोई कोई क्वेश्चन आए तो प्रोड्यूसर साहब नंबर जो है वो डिस्प्ले करेंगे। आप किसी भी मुझे ईमेल कर लें, मुझे फोन कर लें, व्हाट्सएप कर लें, किसी भी तरह से आप जो है वो अगर मुझसे राब्ता करना चाहें तो कर लें। ये आप लोगों का प्रोग्राम है, आप लोग ही इसके बेनिफिशरीज हैं, तो कोशिश ये होती है कि क्या। अच्छा, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ के जी। ये ग्लोबल टैलेंट वीजा है क्या। सबसे पहले तो आप अपने जेहन में रख लीजिएगा कि इफ यू आर अ लीडर और पोटेंशियल लीडर इन योर सिलेक्टेड फील्ड, यानी वो ऐसा जो आपका मैदान है, उर्दू जरा समटाइम इज अ बिट डिफिकल्ट टू फाइंड अप्रोप्रिएट वर्ड। वो आपका जो फील्ड है जिसमें आपने काम कर रहे हैं, आप उसमें लीडर हैं या फिर आप पोटेंशियल लीडर हैं, यानी आने वाले लीडर हैं, यानी आप अपने चोजन फील्ड में यू आर एट द टॉप, यानी बड़े बेस्ट प्लेस जो है उसमें आप वहां पे मौजूद हैं। तो ऐसी सूरत हाल में आप जरा देख लें कि सबसे पहले जिस तरह से मैंने कहा है कि आप अपने चोजन फील्ड जो है उसमें आप या तो लीडर हैं या पोटेंशियल लीडर हैं, आने वाले हैं। अब ये तीन मेन कैटेगरीज जिसमें आपने अपने आप को फिट करना है किसी जगह के ऊपर, उसमें सबसे पहली जो कैटेगरी है वो ये है कि आप बिलोंग करते हैं एकेडमिया और रिसर्च।
ये एक ऐसा ग्रुप है जिसमें आप फॉल करते हैं, एकेडेमिया और रिसर्च। ठीक है। अब ये एकेडेमिया और रिसर्च जो है, ब्रीफली जैसे मैंने कहा कि आप जब फॉलोइंग जो प्रोग्राम्स होंगे, आप जो ZMC टीवी यूट्यूब है उसको आप सब्सक्राइब करें तो आपको फिर आने वाले प्रोग्राम जो है वो मिल जाएंगे। तो इसको, ये जो एकेडेमिया और रिसर्च है, इसको फिर सेपरेट भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा अपने आने वाले प्रोग्राम्स में। तो पहली बात यह है कि आप लीडर हैं या पोटेंशियल लीडर हैं इन एकेडेमिया और रिसर्च। ठीक है। अब ये एकेडेमिया और रिसर्च जो है, ये किस किस चीज में हो सकती है? ये साइंस में है, मेडिसिन में है, इंजीनियरिंग में है और ह्यूमैनिटी। ये उसकी आगे सब क्लासेस है। ठीक है जी। कि आप इन ये यानी एकेडेमिया और रिसर्च, और ये इट कुड बी इन साइंस, ठीक है जी, इंजीनियरिंग, मेडिसिन एंड ह्यूमैनिटी, ये आप का हो गया। फिर दूसरी जो मेन कैटेगरी है जिसमें आप कुड बी अ लीडर और कुड बी अ पोटेंशियल लीडर, वो है आपकी आर्ट एंड कल्चर। अब ये आर्ट एंड कल्चर जो है, ये भी फिर आगे इसकी बहुत सारी आगे सब कैटेगरीज जो हैं वो हो जाती हैं। जैसे इसमें आप यूं समझ लीजिएगा, लिटरेचर है, थिएटर है, फिल्म है, इस तरह से जो भी कल्चर से रिलेटेड चीजें हैं, ड्रामा है, ये सारी चीजें जो हैं इसमें शामिल होती हैं। तो ये आपकी सेकंड कैटेगरी होगी। आपकी जो थर्ड कैटेगरी है मेन, वो है जनाबे आली डिजिटल टेक्नोलॉजी, यानी डिजिटल टेक्नोलॉजी। अब डिजिटल टेक्नोलॉजी है वो, उसमें क्या है, उसमें फिर आगे जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज हैं उसमें। जिस तरह मैंने शुरू में बताया, आपने परेशान नहीं होना, और आपने ज्यादा ये मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि ब्रीफली और आसान अल्फाज में आपको बता सकूं, इसलिए बहुत ज्यादा स्टफ आज नहीं आप लोगों के ज़हन में डालूंगा, क्योंकि ये सब फिर अलग अलग कैटेगरीज हैं जिन सब के बारे में आपको मैं इंशाल्लाह बताऊंगा। ठीक है। तो जो तीसरी मेन कैटेगरी है वो क्या है? वो है डिजिटल टेक्नोलॉजी। अब डिजिटल टेक्नोलॉजी की जो फर्दर हम उसको कैटेगराइज करेंगे तो उसमें फिर आ जाता है फाइनेंशियल टास्क आ जाते हैं, गेमिंग आ जाती है, ठीक है, फिर साइबर सिक्योरिटी जो है वो आ जाती है, और फिर आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है वो आ जाती है। ये वो सारी चीजें हैं जिसमें, ये जो मैंने फिर आपको ब्रीफ कर देता हूं कि आप जो है एकेडेमिया या रिसर्च, आर, फिर दूसरे बाद एंड या आर जो है आर्ट एंड कल्चर, और उसके बाद फिर है डिजिटल टेक्नोलॉजीज, और उसकी फिर मैंने सब कैटेगरीज जो है वो मैंने आपको बता दी हैं कि वो किस तरीके से आप जो है वो आप कर सकते हैं उसमें। अब ये तो बात होगी। अब इस सब चीजों में आपने ये साबित करना है कि आप जो हैं वो लीडर हैं, यानी बहुत टॉप पोजीशन पे हैं, जबरदस्त काम आपने किया हुआ है, या फिर ये है कि आप पोटेंशियल, यानी आने वाले जो दिन है वो आपके हैं, आपके इन चोजन फील्ड्स के अंदर जो है वो आप हैं। तो आप इसमें अप्लाई करने के भी दो स्टेजेस हैं। इसमें भी आपको इंडोर्समेंट चाहिए होती है यूके की अप्रूव्ड बॉडी से। ठीक है जी। अब यूके की अप्रूव्ड बॉडीज जो हैं वो यहां मौजूद हैं। वह थोड़ी देर में उसके बाद ब्रीफली उसका भी कुछ एक दो हिंट आपको दे देता हूं, फिर जब हम इनको बिल्कुल एक एक करके डिस्कस करेंगे अपने आने वाले प्रोग्रामों में तो फिर आपको बता दूंगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ऑब्वियसली आपको इंडोर्समेंट चाहिए होगी। ठीक है। इंडोर्समेंट, अगर लेकिन या तो आपके पास एंडोर्समेंट होगी, या आपके पास यू हैव वन एलिजिबल प्राइस, कि आपने कोई जो होम ऑफिस ने एक लिस्ट दी हुई है कि इन प्राइसेस में से अगर आपने कोई विन किया हुआ है तो विन किया है तो वो फिर आपको जो है वो इंडोर्समेंट की जरूरत नहीं है। मसलन आप देखें,
अगर आप को किसी साइंस में, फिजिक्स में आपको जो है वो नोबेल प्राइज मिला हुआ है, ठीक है। तो ऐसी सूरत हाल जो है उसमें आपको किसी किस्म की एंडोर्समेंट जो है उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से यानी ये जो ब्रिटिश बैफ्टा ब्रिटिश फिल्म अवार्ड जो है वो अगर आपने लिया हुआ है तो ऐसे सूरत हाल में आपको एंडोर्समेंट की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से और भी बड़े इंपॉर्टेंट प्राइसेस हैं जो वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज है, उसकी पूरी एक लिस्ट है जो कि मैं आपको फिर बताऊंगा। तो आपको समझ आ जाएगी क्या अगर आपने उन एलिजिबल प्राइजेस में से कोई वन किया हुआ है तो फिर आपको इंडोर्समेंट की जरूरत नहीं है, फिर आप डायरेक्टली वीजे के लिए आप अप्लाई करेंगे, ठीक है जी। लेकिन अगर आपने वो जो एलिजिबल प्राइस है वो नहीं विन किया हुआ, अवार्ड नहीं विन किया हुआ, तो ऐसे सूरत हाल में फिर आपको एंडोर्समेंट करनी पड़ेगी। एंडोर्समेंट में जैसे मैंने कहा कि होम ऑफिस की बहुत सारी अप्रूव्ड बॉडीज हैं जो कि आप होम ऑफिस जो है वो उनको भेजता है आपकी एप्लीकेशन, वो फिर उसको जो है वो इंडोर्स करते हैं और फिर जो है वो आप वीजा एप्लीकेशन जो है वो करते हैं, वीजा एप्लीकेशन जो है वो करते हैं। इसी तरीके से जैसे मसलन उसमें कुछ जो है रॉयल सोसाइटी ऑफ साइंस एंड मेडिसिन, बहुत बड़ी ये ऑर्गेनाइजेशन है जी, अगर वो आपको एंडोर्स करती है तो जबरदस्त है जनाब। इसी तरीके से फिर ये है जी ब्रिटिश एकेडमी फॉर ह्यूमैनिटी, उसमें से आपकी एंडोर्समेंट हो सकती है। जैसे वो हमारे सारे जो फिल्म थिएटर और ये सारी चीजें हैं ये अ, अ, उनसे आपकी एंडोर्समेंट हो सकती है। इसी तरीके से रॉयल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग, वो बड़ी है। इसके अलावा भी बहुत सारी बॉडीज हैं जो कि होम ऑफिस की अप्रूव्ड हैं और वो आपको इंडोर्स कर देती हैं, तो फिर आपको वीजा आसानी से मिल जाता है, ठीक है जी। इसमें अगर आप पूरी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं तो ऑब्वियसली इसका नाम ही आप देख लें कि ग्लोबल टैलेंट। यूके जो है वो ग्लोबल टैलेंट जो पूरी दुनिया में टॉप के ब्रेन है उनको वो अट्रैक्ट करना चाहता है। तो अगर भाई साहब आपकी ड्रीम ही बड़ी है कि आपने आना है यूके के अंदर ही आना है, तो फिर ये एक रूट है, थोड़ी सी मेहनत करें अपने फील्ड में, आप टॉप पे जाएं, ठीक है, मेहनत करें और उसके बाद फिर कुछ कुछ लोगों के पास एक्सेप्शनल टैलेंट होता है, उसके लिए भी एक और इसी के अंदर यानी ग्लोबल टैलेंट वीजे के अंदर ही एक सब कैटेगरी है, ठीक है जी, क्या आपका एक्सेप्शनल टैलेंट है, ठीक है ना जी। आपकी पीयर एप्लीकेशन रिव्यू है आपकी, वो क्या होती है वो फिर बताऊंगा। ज्यादा स्टफ आज आपको नहीं करना चाहता, देना चाहता, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं, ठीक है। तो आप जो है इसके लिए आपको ये जैसे मैंने कहा कि इंडोर्समेंट चाहिए होगी। ये इंडोर्समेंट दोनों तरीके हो सकते हैं कि आप इंडोर्समेंट की एप्लीकेशन भी और वीजे की एप्लीकेशन भी इकट्ठे कर सकते हैं, ठीक है, आप इकट्ठे भी कर सकते हैं एक ही वक्त में। यानी आप जाएंगे जब एप्लीकेशन करने के लिए तो आप वहां पे वीजे की एप्लीकेशन भी एक ही वक्त में कर सकते हैं। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो मौजूद है, यही कैटेगरी का नाम आप लोगों के जहन में होना चाहिए, ग्लोबल टैलेंट वीजा। इस कैटेगरी के अंदर आप कैसे एंडोर्समेंट करनी है वो भी होम ऑफिस की वेबसाइट जो है वहां पे वो चीजें मौजूद हैं। किसी को समझ ना आए तो वो अगेन मुझसे राब्ता कर सकता है और मुझसे पूछ सकता है, ठीक है जी। इसमें है कि जो और जो इम्पोर्टेंट चीज है, मजे वाली जो इसमें चीज है कि नो लैंग्वेज टेस्ट रिक्वायर। ऑब्वियसली जिस किसी ने कोई पीएचडी की हुई है, कोई फेलोशिप किसी को मिली हुई है, तो उसका तो ऑब्वियसली बड़ा जबरदस्त रिकॉर्ड होगा, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे कोई जो है वो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट जो है वो नहीं रखी हुई। इसी तरीके से किसी किस्म की भी कोई मिनिमम सैलरी रिक्वायरमेंट भी इसमें नहीं है, ये कोई उसमें नहीं रखी गई, ठीक है जी।
फिर जनाब ये है कि ये कितने अरसे का वीजा मिल सकता है जी। ये 1 साल से लेके 5 साल तक आप को मिल सकता है जी। आप डिपेंड करता है आपके सरकमस्टांसिस के अंदर और आप किस कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं। ठीक है जी। यानी 1 साल से 5 साल तक, और फिर अगर आप रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं तो आप इसमें एक्सटेंशन भी की जा सकती है। फिर सवाल ये पैदा होता है कि क्या ग्लोबल टैलेंट वीजा जो है ये लीड करता है टुवर्ड्स सेटलमेंट यानी इनडेफिनेट लीव टू रिमेन की तरफ। तो जी बिल्कुल, ये जो वीजा है ये इनडेफिनेट लीव टू रिमेन की तरफ करता है। इसमें भी फिर डिपेंड करेगा कि आप कौन से ये जो है कैटेगरी उसमें आप अप्लाई कर रहे हैं। तो लिहाजा जी, तो क्योंकि टेक्नोलॉजी का सिलसिलाकार है, सम टाइम ऐसा और क्योंकि यूके में आज वेदर भी बड़ा ज़रा रफ़ है, तो मेरे ख़्याल में शायद थोड़ा-सा टेक्निकल हिच थी थोड़ी-सी, किसी वजह से ये हुआ। लेकिन जो मैं बात कर रहा था, जो मैं पूछ रहा था कि जी, ये जो वीज़ा है, ये लीड करता है टुवर्ड्स इंडेफिनिट लीव टू रिमेन यानी सेटलमेंट के लिए। अब कुछ कैटेगरीज़ में 3 साल के बाद आपकी सेटलमेंट हो जाएगी, कुछ में आप 5 साल के बाद आपकी, वो फिर जो-जो हम कैटेगरीज को करेंगे हम डिस्कस, तो फिर आपको साथ-साथ बताता चलूँगा। फिर अगला जो सवाल था कि जी क्या बच्चे और पार्टनर जो हैं वो भी इस कैटेगरी के साथ आ सकते हैं? जी, आपके बच्चे और आपके जो वाइफ है वो भी इस कैटेगरी में एज़ योर डिपेंडेंट यहाँ आ जाते हैं और ऑब्वियसली सर्टेन रिक्वायरमेंट के बाद वो भी एलिजिबल होंगे इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए। इसी तरह से ये है कि जी इसकी फीस जो है वो फीस इसकी है जी 608 पाउंड इस वीजे की फीस है। उसमें से ये होता है कि जी आपकी 456 पाउंड जो है वो आपकी इंडोजमेंट के लिए फी है। ठीक है जी, 456 जो है वो एंडोर्समेंट की फीस है और बाकी जो 152 है वो आपकी फिर वीजा एप्लीकेशन की फी है। इस तरह से मैंने कहा है कि ये क्योंकि दोनों आप इकट्ठी भी कर सकते हैं तो उस वक्त आप इसको इकट्ठा, लेकिन अगर आप एंडोर्समेंट के लिए करेंगे तो फिर एंडोर्समेंट की मैंने आपको बताया है कि आपको 456 जो है पाउंड जो है वो आपको देने पड़ेंगे और फिर जो वीजा के लिए है 152 जो है वो आपको देनी पड़ेगी। नॉर्मली इसमें ये होता है कि एंडोर्समेंट अगेन डिपेंड करता है कि किस कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हैं। 3 से 5 वीक के अंदर नॉर्मली इसकी एंडोर्समेंट हो जाती है और इतने ही टाइम के अंदर अंदर जो है वो नॉर्मली आपके वीजा भी जो है वो ग्रांट हो जाता है। ठीक है जी। लेकिन आपकी आगे डिपेंड करता है कि आप ने एंडोर्समेंट आपकी हो गई है या नहीं है। तो नाजरीन, ये मैंने ब्रीफली आपको मैंने बता दिया है। मैं इसको सम अप कर लेता हूँ आप लोगों के लिए, और फिर आइंदा जो हमारा प्रोग्राम होगा उसमें जो पहली कैटेगरी है जो कि एकेडेमिया और रिसर्च की है उसके हवाले से मैं बात करूंगा। ठीक है जी। फिर देख लें जी, ये वीजा है उन लोगों के लिए जो अपनी फील्ड के अंदर लीडर हैं या पोटेंशियल लीडर हैं। और वो फील्ड कौन कौन सी हैं? उसमें से जो पहली फील्ड है वो है जनाब एकेडेमिया और रिसर्च। जो दूसरी फील्ड है वो है आर्ट एंड कल्चर। और फिर जो तीसरी फील्ड है वो है डिजिटल टेक्नोलॉजी। ठीक है जी।
और उसके आगे फिर मैंने आपको बता दिया है कि साइंस है, मेडिसिन है, इंजीनियरिंग है, ह्यूमैनिटी है, फिर उसके बाद लिटरेचर है, ड्रामा है, फिल्म है, इसी तरीके से फिर गेमिंग है, फाइनेंशियल टास्क है, साइबर सिक्योरिटी है, और फिर इसके बाद जनाब इंटेलिजेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ये सारे इसकी सब कैटेगरीज हैं और सबको हमने डिस्कस करना है। ठीक है जी। इसके लिए दो ही रिक्वायरमेंट है कि आपको सबसे पहले आपने इंडोर्समेंट लेनी है होम ऑफिस की अप्रूव बॉडी से। ठीक है। लेकिन अगर आपने इलिजिबल प्राइज वन किया हुआ है, जिसकी कुछ एग्जांपल मैंने आपको दिया कि अगर आपने मसलन नोबेल प्राइज आपने लिया हुआ है, या आपने जो है वो बेफ्टा अवार्ड जो है विन किया हुआ है, हॉलीवुड के कुछ अवार्ड्स हैं जो आपने विन किए हुए हैं। ठीक है। तो वो अगर आपने लिया हो तो फिर आपको इंडोर्समेंट की जरूरत नहीं है, फिर आप डायरेक्टली जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। अप्लाई होगा जिस तरह से मैंने कहा है कि आप 608 पाउंड इसकी फी है, उसमें जो 456 जो है वो इंडोर्समेंट की, 150 जो है वो सी है। आपका ये वीजा जो है ये लीड्स करता है टुवर्ड्स इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, यानी सेटलमेंट के लिए। डिपेंड करता है किस कैटेगरी में आ जा रहे हैं। 3 साल से लेके 5 साल के अंदर आप जो है वो इंडेफिनिट लीव टू रिमेन ले सकते हैं। तरीके से आप अपने बीवी और बच्चों को भी इस में ला सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि जी आज का प्रोग्राम जो है वो आप पसंद करेंगे, और अगर आपका कोई सवाल हो तो आप जरूर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं।